दोस्तों नमस्कार। MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको लेके चलते हैं ऐसी जगह पे जहां आप देखकर अचंभित हो जाएंगे, जैसे कि हमने भी सुना है और सुनकर ही हम यहाँ आए हैं। और बहुत सारे लोगों ने पूछा और बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि भी क्या ऐसा पॉसिबल है। ऐसा ही जगह आज हम लेके आए हैं। वो जगह भी आपको बताएंगे कौन सी जगह है, कहाँ पर है और किस तरह का मामला है। यहाँ कुछ लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे भी में बैठे हैं और यहाँ पीछे में काफी लोग बैठे हैं। ये आप अपनी कोई समस्या है, कोई सलाह में, कोई मशवरा में के लिए आए हैं, किसी न किसी काम के लिए आए हैं। और किसके पास आए हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ इतनी भीड़ नहीं लगती है। 2 दिन में, हफ्ते में 2 दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। वो आपको दिन बताएंगे, सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। और इस चैनल को MJ24 न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बात हम बताना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और समझ पाए कि भाई क्या कुछ मामला है। और अब आगे चलते हैं और बात भी करेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम। आज आप यहाँ आए हैं, हाँ, तो क्या कोई समस्या के लिए, अपने घर परिवार की समस्या के लिए भाई क्या कुछ पहले भी आते रहे आराम। हैं? हाँ, पहले भी आते हैं। जो यहाँ शख्स बैठते हैं वो कैसा आपको गाइड करते हैं, कैसा आपको सुझाव देते हैं? क्या यानी कि उनसे कोई फर्क पड़ता है या किस तरह? आराम पड़ता है भाई, कुछ गृहस्थी का बारे में, अगर लड़ाई झगड़े घर में रहते हैं तो आराम पड़ता है। यानी कि सिर्फ लड़ाई झगड़े या हर किसी तरह का के सुधार, हर तरह का सुधार है। काम करते हाँ, हैं। हर तरह का करते हैं। पहले भी आए हैं तो आप संतुष्ट हैं उनके काम हाँ से? हाँ हाँ, किस तरह से देखते हैं? बस इस तरह बता देते हैं भाई, ऐसे ऐसी समस्या है भाई। कोई सुना है कुछ लिख के बताते हैं? हाँ, लिख कर बताते हैं। लिख के बता देते हैं। हाँ, लिख कर बताते जैसे एक सुना है हमने कि अभी जैसे बागेश्वर में धाम है, वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, आपने सुना होगा काफी नाम। वो भी पर्चा बनाते हैं। हैं। हाँ क्या ये भी उसी तरह से हाँ, बनाते हैं? इसी तरह पर्चा बनाते हैं भैया अपना। मैं देख लूंगा, जैसे रात को खाली टाइम बैठते हैं, विचार देखते हैं, घर के बारे में नाम लिख लेते हैं। हाँ, ये दोस्तों करेंगे। राम राम। राम राम जी। हाँ, आज आप यहाँ आए हैं तो कहाँ से आए हो? कानपुर किला से। खानपुर किला से। हाँ, पहले भी आए हो? पहले कई बार आ गए। क्या खास बात है जो यहाँ घर की पे? समस्या पूछ लें, हमारे पंडित जी हैं, अपने ज्ञान शास्त्री हमारे लिए। क्या इनके कोई पत्र वत्र देखते हैं या किस तरह से वो काम तो करते ये जानते हैं, हमने इतना ज्ञान नहीं है। हैं? लिख के बता देते हैं? अपने आप बात तो लिख कर नहीं बता दे भैया समस्या है। जो आपकी समस्या है वो आप पहले उनको बताते हो या वो ही पहले बता देते हैं? वही बताते थे। आपको कोई चीज बताने की हमें जरूरत कोई नहीं? जरूरत नहीं बतानी। क्या इनके बिल्कुल सच्चाई है इस बात में? हाँ, ये बात में सच्चाई है। दोस्तों और बात करेंगे। राम राम जी। राम। आज आप लौट रहे थे, कोई समस्या है आपने? ना जी, मन ने तो सुनी। अच्छा, गर्मी के बारे में ऐसे लौट गए हैं? तो यहाँ के जो अपने पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, उनके पास आए हो तो क्या कुछ खास चीज है इनमें जो इतनी भीड़ लगती है इनके पास में? कोई तो मुझे होगी, कोई चीज तो है इनमें जब। किस तरह से देखते हैं ये तो हमने इसको कुछ नहीं बताना पड़ता, अपने आप ही बताते भी क्या समस्या में आए हो तब। सिर्फ बताते हैं या वो कोई सुना है कि भाई जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम है, वो पर्चा बनाते हैं, इसी तरह से कोई पर्चा बनाते हैं? हाँ, पर्चा बना। पर्चा बनाते हैं? सिर्फ पर्चा ही बनाते हैं, समाधान भी करते हैं? कौन है कैया का हो रही है समाधान। अच्छा, आप जैसे पहली बार आए हो? ना, दूसरी तीसरी बार आए हैं। शनिवार ने तो मिला नहीं था, उससे पहले आए थे। उधर हमने देखा दोया का, जैसे 2 जने उसको पकड़ के ले आए थे अंदर, उसका दर्द था। हाँ। तो दर्द अंदर तय अपने आप पे पाया आई थे, एक लिए भी इनका तुरंत इलाज कर दिया? हाँ। इनके वो तो हमने अपनी आँखें देखी है। कोई झूठ तो नहीं है इसमें? नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं। ये चीज तो हमने देखी है। एक बंदा उड़ा रहा था, उसका काम बनया है कोई। कितनी फीस लेते हैं? फीस तो कुछ नहीं लेते।
कोई पैसा वैसा नहीं लेते? ना मारता तो अब तक कुछ लिया नौरा का हमने बेरा नहीं। जैसे अपनी मर्जी थे, चाहे कोई 5 रुपए चढ़ाओ या 10 चढ़ाओ, चाहे कोई 100 का चढ़ाओ। वो तो आपकी श्रद्धा है। हाँ, बाकी मारता तो कोई पैसा नहीं मांगया भी नहीं है, ना लिया है। दोस्तों और चलेंगे अंदर। जो गुरुजी है वो हाँ। किस तरह से देखते हैं, किस तरह का पर्चा बनाते हैं? वो पहले दूसरे बंदे से नाम पूछते हैं, हाँ। फिर उसके बारे में जो कुछ उसे तकलीफ है, दिक्कत है घर की या बाहर की, वो पर्चे पे लिख देते हैं। इनके जीवन की कोई भी समस्या हो? हाँ, कोई भी समस्या वो बता देते हैं, आपको ये समस्या है, फिर ये उसका इलाज भी करते हैं। हम्म। फिर बंदों का इलाज होता है, वो अपनी श्रद्धा भाव से इन्हें दान भी देते हैं। कोई फीस वीस लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं, अपने जो कुछ देना चाहो अपनी मर्जी से, किसी से कुछ नहीं मांगते। अच्छा राम, क्या कहेंगे गुरुजी के बारे में, किस तरह से काम करते हैं? गुरुजी जी फ्री सेवा कर रहे हैं सभी की। ठीक है जी, आप आने के देखो एक बार, बिल्कुल आपको ऐसा लग गया जैसे आप घर में ही आए। क्योंकि हम भी सुन के आए हैं कि भाई कि इस तरह से गुरुजी है। एक जैसे बागेश्वर धाम में हम टीवी में भी देखते हैं और बहुत सारी जगह सुनने को मिलता है कि पर्चा बनाते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बागेश्वर धाम की थी बनाती हैं, एक बार आके देखो। आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, सब आपका जो भी है आपके आगे ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि भाई गुरुजी किसी से डिस्कस कर रहे हैं और उनकी समस्या जान रहे हैं। तो उनका देखेंगे कि भाई वो किस तरह से काम करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ में। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भैया। हमारे चैनल में MJ24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, उसमें और बोलो। गुरुजी जैसे यहाँ इतनी भीड़ लगी है तो क्या कुछ कारण है और किस तरह से आप कार्य करते हैं? भैया कर अभी सबकी सेवा करता हूँ, कोई पैसा कोई किसी पर ध्यान देता नहीं, चाहे कुछ कोई धरो या ना धरो कोई टेंशन नहीं है। उसकी सेवा कारण क्या है कि मैं कि बिना बोले बिना बताए सबको मैं पूरी बताता हूँ, चाहे कोई समस्या का हल उसका समाधान करता हूँ भैया। जैसे एक सुना है धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, वो पर्चा बनाते हैं। क्या आप इसी तरह से? उसी की तरह से बनाता हूँ मैं, उस माले की बताता हूँ। वो तो उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास तो ये संगत है, उनका आशीर्वाद है। मैं ये बिना पूछे बिना बताए मैं उनसे बताता हूँ। मैं ये बात है भैया। कौन से भगवान का आशीर्वाद है? ये माता की और हनुमान जी का आशीर्वाद है। और भैया आज ज्योतिष का काम करते हैं अपन। और पर्चा आप इनके उनसे पहले डिस्कस करके फिर बनाते हैं या पहले से ही बना के रख देते हैं? पहले से बनाकर रख देता हूँ। सिर्फ आपको किस चीज की जानकारी रहती है? उनका नाम पूछते हैं या नाम पूछता हूँ, नाम पूछता हूँ, नाम उनका वैसे किसी भी बंदे को उठाओ उसे का नाम से कि पर्चा बनाऊंगा मैं। किसी से भी ले आए मैं उसे बंदे का पर्चा बनाकर आपके पास रख दूंगा। और बताओ बस किसी ने भी ले आओ। और कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से हाँ, यहीं पे बैठते हैं? यहीं पर 25 साल हो गए मैंने यहाँ पर भैया। कैसे आपको प्रेरणा मिली और किस तरह से ये शक्ति आपने हासिल की है? भैया के पूरे मेरे जो कोई भी जिंदगी में पहली बार मैंने जहाँ इस गांव में आया हूँ, पूरे 25 साल से मैं यहीं पर रहा हूँ। यहीं पर मैंने बढ़ता माता का आशीर्वाद और हनुमान जी का आशीर्वाद है, इसकी कृपा से मैं ये पर्चा बनाता हूँ। कोई आपके गुरु रहे होंगे? है मेरा चितपुंज जी महाराज जी। कहाँ के रहने वाले? बिंद्रावन से जी, अटला चुंगी भक्ति आश्रम जी। वहीं से आपका आशीर्वाद है? हाँ, वहाँ से मेरे गुरु जी का आश्रम है, वहीं पर आश्रम मेरे गुरु जी का, और उनके आशीर्वाद से मैं ये काम कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ काफी लोग बैठे हैं। और जो एक चीज और पूछना चाहेंगे गुरु जी, जो आपका ये घर है जिस कमरे में आप बैठते हैं, यही आपकी वो सीट है जहाँ आप बैठ के सब कुछ देखते हैं? हाँ, यहीं पर है बस। लेकिन बड़ा आपने बिल्कुल सिंपल सामान्य तरीके से आपका जीवन है। हाँ भाई, यहीं पर करता हूँ, यहाँ बैठता हूँ पूरे, और कहीं पर भी बैठता यहीं पर मैं सादा खाना, सादा पहनना, सादा रहना, यहीं पर मैं बैठता हूँ। कि इतना तगड़ा फंड नहीं करता है कि भाई कोई वो करवाता हूँ, नहीं। क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई आपका बिल्कुल सामान्य जीवन है। बस ये बस आसिफ है कि सादा करता हूँ, कुछ नहीं। कोई आता है कि सबसे की मनोकामना पूर्ण होती है। जिसका बच्चे नहीं होते फिर नो पूरी गारंटी कहता है भाई बच्चे हो गए। जिसका कारोबार अटक रहा हो पूरी गारंटी देता हूँ कि उनका काम नहीं बना, जब कोई और बोल लो।
आप जैसे लिखते हैं, अपना पर्चा बनाते हैं, उसके बाद में उनका समाधान कितने दिन में हो जाता है? तुरंत भी कुछ करते हैं? तुरंत जी। तुरंत उनका हाँ, समाधान हो जाता है? तुरंत तुरंत। जैसे अक्सर देखा जाता है कोई शरीर से लाचार है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, उस तरह का भी समाधान करते हैं? झाड़ा लगाता हूँ उसका, क्या शनिवार को मंगलवार को झाड़ा लगाता हूँ उसका। किसी भी चीज की कोई बीमारी हो, बस एक क्या मान के कैंसर को छोड़ के सभी चीज का झाड़ा लगाता हूँ। और भक्तों को क्या संदेश देंगे? भक्तों को बोलो। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे सभी भक्तों को? सब सब ठीक हो, सभी की कुशल कामना सभी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी घर वाले की मनोकामना, सबका कारोबार, घर कुटुंब परिवार में सुख शांति रहे, और सबकी कष्ट जो भी है तकलीफ उसको मैं यूं दूर करूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत सारे और भी भाई बैठे हैं, दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आए हैं। हर घर की कोई ना कोई समस्या रहती है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन जैसे गुरुजी से हमने बात की और वो हर तरीके का समाधान करते हैं। अभी बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में, और इतना चाहेंगे कि भाई वो बिल्कुल लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई लोग दूर दूर से आते हैं और सिर्फ अपना नाम बताते हैं, नाम बताते के साथ लोग किसी किसी को भी मैं नाम मैं उसका नाम ऐड देता हूँ, किसी को बता के एक नंबर पे बैठा है एक भाई है, इनकी समस्या आप देख पा रहे होंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि भाई ये पहले से ही लिख रहे हैं और हमें भी नहीं पता है कि भाई वो क्या लिख रहे हैं, ये पहले से लिख रहे हैं। बुलाओ एक किसी को। एक भाई यहाँ में बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो गुरु जी के सामने हैं और गुरु जी पहले से ही लिख रहे हैं। भाई आपका नाम पूछा है गुरु जी ने? अभी कुछ नहीं पूछा? नाम में आप कहाँ से आए हैं कुछ नहीं पूछा? दोस्तों, अभी गुरु जी ने इनके ना तो नाम पूछा, ना उनका शहर पूछा, ना कि भाई कहाँ से आए हैं, किस काम से आए हैं, वो पहले से ही लिख रहे हैं। आप दोस्तों ये लाइव देख सकते हैं। हमारे बारे में बता दें कि आप पढ़ाई के लिए देखो, आप पढ़ाई के लिए और मेरी बीमारी बता दो कि मेरी बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, और मैं पढ़ाई में कामयाब होगा। ठीक है। हाँ, वैसा जो आपकी समस्या थी वो गुरु जी ने बताई आपके बताने से पहले ही? मेरा नाम तो पूजा नहीं, लेकिन जो मैंने बताया वो गुरुजी ने लिखा हुआ है। तो पहले से ही लिखा हुआ था? अभी लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं थी कि भी कोई सेटिंग हो, पहले से आपने इन्फॉर्म कर दिया हो, सूचना दे दी हो गुरु जी को? नहीं। ऐसा कुछ नहीं था? जो आपके मन में ख्याल थे वो ऐसे कैसे पहले से लिखे हुए थे? नहीं। आप इनके कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ जी, अभी समाधान तो गुरुजी ने कुछ बताया नहीं। समाधान भी बताएंगे, लेकिन जो आपके मन में चल रहा था वो पहले से ही ठीक बताया? हाँ जी, थोड़ी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आई। हाँ लगाओ लगाओ, बोलो बोलो बेटा। आप मुझे ये बता दो कि जो मेरे मन में यह संख्या है कि जो मेरी बीमारी के बारे में बता दो, मेरी नौकरी और मेरी पढ़ाई के बारे में। ठीक। और दोस्तों थोड़ी सी राइटिंग गुरुजी की स्पीड से है, क्योंकि सबकी समस्या बड़ी स्पीड से लिखनी पड़ती है, तो वो थोड़ी भाई को राइटिंग समझ में नहीं आई, लेकिन जो उनकी समस्या थी, जो उनके मन में ख्याल थे, विचार थे, वो पहले से ही लिखे हुए थे। अरे बता के लाओ, किसी को बुलाओ, बुलाओ किसी को बुला लो, डालो। देखो गुरु जी मैं लेके आता हूँ बाहर से। लेके आओ आप, देखो किसी को बुलाओ। आ जाओ जी, आप आ जाओ, आप आ जाओ जी, आप आ जाओ अंदर। ना ना, गुरु जी के पास ही आ जाओ जी, आप आ जाओ जी, आप आ जाओ।
मैं लिख लिया तो मतलब लिख लिया, बोल पढ़ो आप 1 मिनट। अरे तो बोल तो पढ़ो कि मैं इस काम के लिए यूं पेन कर दिया। क्या नाम ना होगा कि मैं ये लिखा है तो किस काम के लिए मतलब लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। तुम्हारी बीमारी ना, अरे हमारे बारे में बता दे कि पंडित जी मेरे घर के अंदर बीमारी नहीं बढ़ रही है, मेरे घर का जो कारोबार है उसमें दिक्कत आपड़ पड़ रही है। मैंने न्यू बता दे कि आपके बच्चों से लेकर घर से लेकर दिक्कत और आफत बहुत बड़ ध्यान है। ठीक है, घर के अंदर कोई भी सुख शांति में बिना बात की आफत और अड़चन पड़ रही है। मैंने न्यू बता दे थान का आफत है अपना पहली जो कर दूसरी जगह गया कि नहीं गया। और मान ली कि भगवान की देखो थान मान ली कि दूसरी जगह ठहका, हम दूसरी जगह ले आई और कारण है जो ना ठहक है वहां पर बिठा दे दूसरी जगह था, वो ठहक है और वही उल्टा फिर बिठा दिया। सच है, ठीक है। अर्जुन बता में आपके बच्चे पे क्या आफत पड़ेगी थी, अरे भी पड़ रही है और नुकसान खा रहा है, अरे बिना बात की आफत कर रहा है, शांति स्वरूप नहीं है। बोलो महाराज, ठीक है। धन में कारोबार में बिना बात का नुकसान और आफत आगे फिर होगी थी। ठीक है जी, जेल तक के आगे हो गए थे बच चुके। बोलो बोल महाराज, ठीक है। और बताओ अब की क्या समस्या का तुमको जुगाड़ बता दूं, आपका ये हाल हो जाएगा, चिंता मत करो। अगले मंगलवार को आपका भाग हो जाएगा, कोई भी दिक्कत बाजी कोई मसला नहीं आएगी। बस एक बात रुकूंगा कि आपके घर के अंदर 4 संदेशों के ऊपर एक आदमी के ऊपर बिना बात की आफत पड़ रही है, बहुत तकलीफ। ठीक है नहीं, आपका समाधान हो जाएगा, आज फारिग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने अभी लाइव देखा कि अभी अंकल जी की कोई समस्या थी, लेकिन उन्होंने कोई समस्या नहीं बता पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन गुरुजी ने वो पहले से ही उनकी समस्या बता दी। बिल्कुल जैसे बिल्कुल सही बताई जी। हाँ बिल्कुल सही बताई। सारी इतनी लंबी थोड़ी रामायण गा दी गुरुजी ने, ये तो घड़ीलाल भी गांधी जी 40 साल देंगे, पिछले 40 साल तक का बता दिया जी। हाँ जी 40 साल देंगे। और समाधान के लिए भी बोल दिया कि भाई आपका समाधान हो जाएगा। समाधान है, विश्वास है, विश्वास है जी। आजा भैया तुम और बताइए कपड़े और बोलो। कपड़े दशरथ जी हमारे बारे में बता दे कि कपड़े क्यों उड़ रही है जी, और इसकी बीमारी बता दो कि आंखों की बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी जी। ये बात है जी, झूठ तो नहीं है जी। ठीक है, इसके जो कपड़े जी उठ के भी मान लेगी जी दब भी गए जी। ठीक है, और ये जो कपड़े जो दिक्कत हो है जी, देखो यहाँ से जब भी उठेंगे तब यहाँ से नहीं होते जी, देखो यहाँ से जी। ठीक है देवी, और कारण क्या जब भी तेरा जो कपड़े उठा नहीं देवी, यहाँ का कपड़े उठा है। ठीक है नहीं, यहाँ का तेरे कपड़े उठा है। ठीक है, और आंखों की रोशनी तेरी होगी डाउन। ठीक है, ठीक नहीं हुई, डॉक्टर पास फैल होगी, बक्सारे फैल होगी, अब तक तेरी बीमारी का भेजने वाला क्या देवी। एक बीमारी शुरू हो तो तीसरी बीमारी शुरू होगी, तीसरी बीमारी चौथी बीमारी शुरू होगी, अब तक तेरे न्यून मेरा किस बीमारी में है। एक तरह करते हुए यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर और दिक्कत बात इतनी बढ़ेगी आज तक तो डॉक्टर का समझ में भी नहीं आई है। कुछ लोग काफी टाइम हो गया जी, कम से कम 2 साल से इलाज कर रहे और कोई आराम नहीं आया। हमने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों में कई लाख रुपए खराब कर लिए, कोई आराम नहीं आया। पहली बार आए हो यहाँ पे? मैं पहली बार आया, मेरी मिसेज एक बार पिछले शनिवार से मंगलवार को आई थी, तो जब भी कोई समाधान अभी मिला है मेरे आने पे, भाई इन्होंने कपड़ों की बताई, बीमारी की बताई, इनके जो आपके मन में चल रहा था, जो समस्या थी, बिल्कुल सही वही बिल्कुल सही बताई, बिल्कुल सही हाँ बताई। जी सही बताई। दो जब से मेरे कपड़े उठे मेरी आंखें चली गई, सब बीमारी होगी मेरे शरीर में, बहुत बीमारी लग गई। गाड़ी की है, कहाँ से आए हो जी? पानीपत से। काफी दूर से आए हैं। हाँ जी, क्या करा जी, बहुत दूर दूर घूमे आए हम तो, डॉक्टर का इलाज करवा कर ये मेरी पड़ोसन है, ये लेकर आई मेरे को। चलो आप लेके आए हो जी? हैं? आपके यानी कि काफी निजी नजदीकी है हाँ आपकी भी समस्या है। पहले भी आते रहे हैं गुरु जी के पास? हाँ, मैं तो चौथी पांचवी बार आई, इनके कितना आपको फर्क लगा, कितना आपका अभी तो कोई फर्क नहीं हुआ। अभी कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन
आपको उम्मीद है कि भी फर्क होगा? हाँ, ठीक है। उम्मीद है। जैसे कई चांस मेरे आगे बने हैं, भाई इनका आराम लग गया, मेरा भी लग जाएगा, है विश्वास। इनके किस तरह से इलाज करते हैं कि भाई सिर्फ आपकी जो मन की इच्छा है, मन में जो चल रहा है या जो आपकी समस्याएं हैं, सिर्फ वही बताते हैं या और कोई जैसे क्या देख रहा है देसी भाषा में टूना टूटका करना है, ऐसे तो कोई ऐसे तो कोई समाधान नहीं बताते? नहीं, ये नहीं बताते किसी का भी। बहुत सारों के यानी कि सवाल ये रहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ के भाई रात में ही उधर क्या आइयो ना फलाना कर दियो। मैं चौथी पांचवी बार आई हूँ, अभी तक तो मेरे से ऐसा कोई बात नहीं करी इसने, कोई बात नहीं कही। मैं जिस कई बार जैसे ये मिल गए, किसी को भी नहीं बताता ये चीज। वो उनका काम है कि भाई वो कैसे हाँ, ठीक करेंगे, वो उनका काम है कैसे ठीक आपको कुछ नहीं बताते हैं। दोस्तों जैसे इन्होंने भी बताया कि भाई गुरुजी अपने तरीके से काम करते हैं और जो इनके बहुत सारे लोगों की बहुत सारे लोग आपका नोट के वाले की मैंने डायरेक्ट अपने जो नो नोट में ले रहे हैं, ठीक है। इस नो नोट का नंबर मैं पहले लिख कर दे दिया है। नो नोट खोलो पहले तो देखो, नोट का नंबर देखो क्या है आपका, 273 नंबर जी। दोस्तों जैसे अंकल जी ने इनके गुरुजी के लिए एक दक्षिणा दी थी, 50 का नोट दिया था, पतरे पे रखा था अपनी श्रद्धा से, कोई इन्होंने फीस तो नहीं दी? नहीं नहीं, ये अपनी खाली पत्रा तो इन्होंने पतरे पे वैसे रखा, अपनी श्रद्धा से रखा था और वो नोट ऐसे बंद था उसके हाँ नंबर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन गुरुजी ने ना पहले से ही यहाँ पे लिख दिया कि भाई 273 नंबर है। 273 नंबर का ही नोट अंकल जी ने खोल के देखा, वही नंबर पाया। और आप लग रहा है कि माले की बारी कौन आ जाए, वीडियो ही आ जाए। हाँ बोलो, मैंने लिख दिया। बाबा मुझे मुझे देते तू के काम आया कि कौन लिख रहा है? के बाबा तक की बात और बोल दो, बस तो बहुत बड़े मित्र है। बोले कर दिया कि नगर के पैन के तारीख से बोल बोलो। हाँ और बताओ। हाँ और बता दी, 4 सवाल है उठ गया, 2 सवाल तो बताए जितने ग्रीन और एक मर्द तुम्हारे की टेस्टिमोनी है। हो गया और इसको भी छोड़ो, एक और गई बात। जो भी नहीं आप करवा ले कि मेरे क्या निकल लेती है बात बताते हैं आपको। सुनैनीता देवी माँ बाप ने न्यारा कर दिया के याद बताएगी मैं न्यारा कर दिया पंडित जी, न्यारा तो कर दिया, मैं दारू की ड्रिंक क्यों करे भाई तू, बिना बात कर रहा है, बड़ा केस भी हो जाएगा और दिया केस मुकदमा इन्हें कौन इन्हें पता रहेगा केस एक नाती 2 लाख दे दे भी अल्लाह गया बिना बात के लाग रक्ष देते रहो, बिना बात की तकलीफ है कि मेरी ड्रीम छुटवा दो। एक मेरे घर में शांति स्वरूप नहीं है, मेरे बाप ने नन्यारा कर दिया नोवा, भगवान कैसे काम का कोई धन देगा, कोई जुगाड़ भी नहीं बन रहा। अरे मेरे घर की जो दिक्कत है बताओ हवा से नुकसान ठीक है। बाप ने किस बात पर निहारा कर दिया गाड़ी की है चलना भाई करने बहुत छोटा भाई क्या तो यूरो है ना अच्छा में न्यारी कर ठीक है और ठीक है करवा दूंगा जुगाड़ बैठा दूंगा समाधान गाड़ी किया जो तुम्हारे की भगवान की दया से जो तुम्हें कर दूंगा टेंशन मत ले, जो भी आपके जो कर माले की
सोच कर रही है। तू अपने सगे भाई के बारे में सोच कर रही है कि तुझे सगे भाई के बारे में नानी। अरे अरे हाँ, और मैंने क्या कुछ उसके बारे में रखिया, मेरे भाई के बारे में बता दो जी गुरुदेव जी, उसकी दुकान कैसे चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो बहुत दिक्कत आया है। ठीक है, बस काम की बात है। आपके सवाल थे वो हाँ। बिल्कुल ठीक बताए। हाँ ठीक बताया। मैं 2-3-4 दिन से अपने भाई के पास फोन करा था, उसके मारे ज्यादा मुझे टेंशन थी, इतनी घर की नहीं मुझे जितनी उनकी है मुझे टेंशन। या तो अपने भाई के मारे आई थी, पढ़ने के मारे आई थी। मैं कहा वैसे तो कोई जान को नहीं देता, नाले इसका कोई इलाज हो जाएगा, मेरे भाई का भी हो जाएगा। हाँ जो आपके पति हैं वो उनकी भी समस्या थी। हाँ, ड्रिंक वगैरह करते हैं। हाँ भाई क्या कहेंगे ये जो गुरु जी के पास आज पहली बार आए या पहले भी आए हो? नहीं, पहली बार आए हैं जी। कैसा और लगा? बहुत अच्छा लगा है ये। तो गुरुजी ने जो भी बताया वो सच बताया। बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सच। इनका पूरा विश्वास है। क्या लगता है कि भाई समाधान होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हमारा हो रहा, मेरे जेठ का हो रहा, उसके बीपी नहीं सही रहता था, उसके नस की बहुत इलाज करवा रखा था उन्होंने, भी लाख रुपए लगा लिए। कहने लगा जहाँ धागा बना के दिया झाड़ा करा सही हो गया। ये तो नहीं कि भी पहले से समाधान जो आपके सवाल थे वो बता के आए थे? वो तो सही है बिल्कुल। नहीं, पहले बता के आए थे क्या गुरु जी को? ना ना पहले नहीं, मैं तो दिल में, मेरे तो मन में थी, मैंने तो इसको भी नहीं बताया। मैं अपने भाई के मारे आ रही, मैंने तो इसको भी नहीं बताया। अब उम्मीद है कि भी ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भी जैसे गुरु जी के पास आए हैं तो क्या करना है। हाँ जी, आज गुरु जी के पास आए हाँ हो जी। और क्या लगता है कि भाई किस तरह से अपना काम करते हैं, किस तरह से समाधान करते हैं? काफी भीड़ भी देखने को मिलती है उनके पास हाँ में। जी। हाँ जी। आप पहली बार आए हो? नहीं जी, मैं दूसरी बार आई हूँ। कहाँ से आए हो? जी मैं पानीपत से आई हूँ। कितनी दूर से आए हो? तो हाँ जी। जब पहले भी आ चुके हो? हाँ जी। और जब सबसे पहले आए थे तो किसने बताया आपको? जी हमारे को नीरज ने, हमारे नगर निगम में एक लड़का है नीरज, उसने बताया था भी भाई बाबा मतलब कोई पैसा नहीं लेता, कोई कुछ नहीं लेता, ना वो संकट काटने के लेता और ना ही वो देखने के पूछा लेने के लेता, लेकिन वो संकट काटता है। लोग 25 साल से उनके पास आ रहे जा रहे हैं, दुख दूर होते हैं वहाँ पर। आप भी एक बार आके देखो। आपको भी फायदा हुआ है? जी हाँ, मुझे तो फायदा हुआ। मुझे यूँ फायदा हुआ जी, मेरे पे माता रानी की चौकी है, मेरे पे माता रानी की शक्ति है, लेकिन इनको क्या पता गुरु जी को। वो तो मुझे पता जो मेरे साथ बीत रही है। जब मैं इनके पास आई, जब मैं इनके पास आके बैठी, तो मैंने अपने मतलब ये देखो अपने मकान से किराए के मकान में चली गई। मेरा मन इतना दुखी हो गया था, मैंने अपनी माता रानी उठा के मैंने किसी और को दे दी। मेरा इतना मन दुखी हो गया था। उसके बाद फिर देखो मंदिर में मत्था टेकना वगैरह जाना, लेकिन ये नहीं पता था कि देखो मैं श्याम बाबा को मान रही हूँ। मैंने माता को छोड़ दिया। जब मैं यहाँ पर आई तो इनको क्या पता मैंने अपनी माता किसी को दे दी, कुछ भी नहीं पता इनको। जब मैं इनके पास आई तो इन्होंने कहा बेटा पूछा दे तो बढ़िया दे। मैं पूछा देती हूँ ना, वो पूछा दे तो बढ़िया दे। तूने तो अपनी माता ऐसे उठा के दी, किसी को बच्चा देते हैं उठा के, क्यों दे दी बीबी? उसको मना, तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। वाकई में मेरे को जब यहाँ से गई हूँ ना, मैंने 3 साल से ना कोई नवरात्रे का व्रत रखा, ना उनकी पूजा करी, ना पाठ करी, लेकिन जब मैं यहाँ से गई हूँ मेरे मन में एक लगन उठी। मैं अगले दिन ही माता अपनी लेके आई, मैं पूजा पाठ करी, मेरे घर में सुख शांति। आपने गुरु जी को, पंडित जी को पहले से बताया था कि भी आपने ना माता ना दे दी? कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इन्होंने मेरा नाम पूछा था, बेटा आपका नाम क्या है। ये आपके जो पहचान वाले थे जिनके साथ पहली नहीं। बार आए उन्होंने बताया? नहीं नहीं, उन्होंने भी नहीं बताया। मैं तो देखो भोले बाबा है, बाबा श्याम है, बाबा श्याम को मानती हूँ। जिन्होंने मेरे को ये कहा था कि वो सारी बता देते हैं, तुम्हें अपने मुंह से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो किस तरह से बताते हैं? इनके ऐसे मुझबानी बताते हैं या? नहीं नहीं नहीं, ये मुंह जबानी तो बताते नहीं है। जैसे हम जाके बैठते हैं नाम पूछते हैं, लेकिन जो हमारे मन में है, जो हमारे साथ बीत रही है, जो घटना बीत रही है, जो मन में है, ये सब कुछ लिख देते हैं। पहले से ही पहले से लिख देते हैं। नाम पूछेंगे, नाम के साथ ही पटर 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 सारे लिख देते हैं। फिर कहेंगे बीबी, फिर पूछते हैं बीबी किस काम से आई है, बता तेरे को क्या दुख है। जब मैं बोलने लगी तो कहता उठ के आ जा और देख तेरे साथ क्या है। तो मैंने जब देखा तो मेरे को विश्वास हुआ। इनके आपके सारे सवालों का आपके जवाब मन में- उनके, हाँ हाँ, जो उनके एक तो वो कहते हैं ना मोदी जी के मन की बात होती है, हाँ। जो आपके मन की बात है गुरु जी इन्होंने बता जान ली, और ये भी जान ली। मैं अपने मन में अपनी लड़की की लेके आई थी भावना। इनको क्या पता मैं अपने मन में लड़की की लेके आई हूँ। लड़की का तुरंत बता दिया, अपने मन में लड़की की भावना लेके आई है। लड़की तेरी दुखी है, परेशान है,
सब कुछ बता दिया इन्होंने। और जो बता दिया उसका समाधान भी करते हैं? समाधान हुआ, लड़की मेरी अब ठीक है, लड़की ठीक है, अपने घर में पूजा पाठ कर रही हूँ, काली को मना रही हूँ, अपनी माँ शीतला को मना रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, ठीक है लड़की मेरी। और मेरा भाई इतना बीमार था, मतलब ये देखो कोई शक्ति उनको आने नहीं दे रही थी यहाँ पर, क्योंकि हमारे घर मायके में ज्वाला माई पूछती है, काली नहीं पूछती। तो मेरे भाई को किसी ने बता दिया, पूछने लगे, फिर उन्होंने छोड़ दी तो दिक्कत आ गई। तो डॉक्टरों ने किडनी गुर्दा वगैरह सारा कुछ फेल बता दिया, कहते जो सेवा करनी हो कर लो। जब यहाँ पर आए, भाभी आके ही बैठी थी, इन्होंने तो पट्टर सारा बता दिया। कितने पैसे लेते हैं? 1 रुपया नहीं लगते कोई फीस वीस? ना, कुछ भी नहीं। हमने अपनी मर्जी से 20-20 रुपए चढ़ा के गए थे हम, ना तो ये इलाज के लेते और ना बताने के लेते। कोई जैसे समाधान करते हैं, अक्सर देखा जाता है वो कि ये भी कहते हैं, बहुत ये सारे लोग हैं जो हाँ। इनके कुछ धरना ढकना टूने टोट के नहीं नहीं, रात कुछ नहीं को ये करवाते, करना है, कुछ ऐसे नहीं करवाते, ऐसे कुछ नहीं उपाय करवाते, करवाते हैं? वो कुछ भी नहीं करवाते। बस ये कहते हैं अपने घर की जो कष्टी है भाई, कुछ भी है भाई, अपना घर की मिट्टी ले आओ, देख लेते हैं वो। लेकिन वो भी नहीं बताते हमारी घर की कष्टी में क्या है, अपना आप इसका समाधान कर देते हैं। कुछ नहीं मंगवाते हैं? ना कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपको अपना नाम बताना है? नाम बताना है। लेकिन अब मेरा भाई अब ठीक है, काम भी कर रहा है और हमारे घर में सुख शांति भी है। फिर देखो मेरी भाभी है, बोली भाई तू दिखाने वाली हूँ, मैं कौन दिखाने भगवान। फिर पटियाला से भी है, पंजाब से भी आए, अम्बाले से भी आए, कई जगह से आए। आज आए हो तो आज ये दुखी बहन है, ये मेरे से कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। एक वो बैठी है दुखी बहन, मैं परेशान हूँ, मैं कहा चल मैं लेके चलती हूँ। और किसी का भी कुछ भाई समाधान हो जाए। अगर हमारा भला हुआ तो और किसी का भी भला हो। तो आज मैं सिमारिस को लेके आई हूँ, बहुत परेशान दीदी हूँ। के पास आई, तो दीदी ले आई शुरू में। ये कैसे संपर्क में आई? बस यार ये है मेरी बहन की जान पहचान की, फिर ये मैं पहली बार आए हो? पहली बार। क्या उम्मीद है कि जैसे आपने अंदर देखा भी होगा? अभी मैं अंदर गई, अच्छा, अभी नंबर नहीं बस आया? हाँ, अभी तो ये बाहर ही। ठीक है। बस शुरू में क्या इनके उम्मीद है कि भाई उम्मीद ये तो है ही। समाधान होगा? भाई हमें जाते तो समाधान हुआ जब सही तुम बात। इनको लेके आई हो, जब तो मैं बता रही हूँ वहाँ चलो, वो कुछ नहीं लेते और वाकई में कुछ नहीं लेते। उम्मीद के वो कहते हैं मैं संकट काटूंगा, दुख दूर करूंगा, भाई तुम्हारा काम बन जाए, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम चढ़ा जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता।